हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विथ एबीडी में। आज हम लोग देखने वाले हैं रेनान रिक्ति दोष यानी कि एनान वैकेंसी डिफेक्ट देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था रसमीकरण मिति दोष के प्रकार पढ़े थे। यहाँ रसमीकरण मिति दोष पढ़े थे। रसमीकरण मिति दोष का दो प्रकार जो था वो पढ़े थे, फ्रेंकल और शॉर्टकी इफेक्ट। और उसके बाद हम लोग और समीकरण मिति पढ़े। और समीकरण मिति जो होता है ये दो तरह के होते हैं। पहला इसमें हम लोग पढ़ेंगे एनायन वैकेंसी डिफेक्ट यानी कि एनायन रिक्ति दोष। देखिए लिखा गया है कि जब किसी आयनिक क्रिस्टल में कोई धनायन अपना स्थान रिक्त कर उस स्थान पर इलेक्ट्रॉन स्थापित कर देता है तो इस प्रकार उत्पन्न दोष जो होता है ऋणायन रिक्ति दोष कहलाता है। देखिए यानी किसी भी जब आयनिक क्रिस्टल से एक ऋणायन गायब हो जाता है और वो जगह खाली हो जाती है, तो वो जब जगह खाली हो जाता है तो वो जो होता है वो उदासीनता उनका बिगड़ जाता है। यानी वो दोष उदासीन न होकर वो अब धातु के आयन बन जाते हैं, या तो वो धनायन हो जाएंगे या फिर वो ऋणायन हो जाते हैं। जब उसमें से कोई एक धनायन या ऋणायन निकलता है, इसलिए वहाँ से जो भी निकलते हैं धनायन निकलता है, इसलिए वहाँ से ऋणायन निकलता है, इसलिए वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो होता है आकर स्थापित हो जाता है ताकि इनकी विद्युत उदासीनता जो हो बनी रहे। ठीक है, देखिए अगला टॉपिक दिया है कि एफ केंद्र क्या होता है। तो लिखा गया है कि एफ केंद्र ये क्रिस्टलों में ऋणायन रिक्ति दोष उत्पन्न होने पर जिस जगह से ऋणायन गायब होता है यानी रिक्त हो जाता है उस जगह पर जहां इलेक्ट्रॉन आकर रह जाता है उसी को एफ सेंटर कहा जाता है। ठीक है, ऋणायन रिक्ति दोष जो होता है उसको एक बार देख लिया जाए अच्छे से। चलिए देख लिया जाता है उसको। देखिए ये कुछ आपका फिगर बताया गया है, इसमें से एक ऋणायन जो होता है ये गायब हो जाता है। इनको गायब हो जाने के चलते यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो होता है इनकी जगह पर आ जाता है। इलेक्ट्रॉन ना आएगा ना तो देखिए इस पर क्या होगा कि 1 का अनुपात 8 1 का अनुपात 7 हो जाएगा, जिसके चलते कि आप प्लस वाला ज़्यादा हो जाएगा माइनस वाला कम हो जाएगा, तो इन पे धनावेश आ जाएंगे। इसलिए ऐसा ना होने के लिए उदासीन यानी इन पर कोई आवेश ना होने के लिए ही यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित हो जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को व्यवस्थित कर दिया जाता है। ठीक है, तो इनकी उदासीनता जो होती है बनी रहती है। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं कि इनमें क्या प्रभाव पड़ता है। ऋणायन रिक्ति दोष जो होता है ये उत्पन्न हो जाने के चलते उस क्रिस्टल में क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो देखिए लिखा है कि क्रिस्टल जो होता है वो रंगीन हो जाता है, यानी क्रिस्टल का रंग उत्पन्न होने लगता है ये दोष होने के बाद। उनका घनत्व में कमी आती है, यानी कि इनमें इनका घनत्व जो होता है इनके बीच से खाली हो जाने के चलते इनमें क्या उत्पन्न होने लगता है, तो इनका घनत्व जो होता है कम होने लगता है। एक इसमें से ऋणायन कम हो जाता है, कण यानी कम हो जाता है, जिसके चलते इनका घनत्व कम हो जाता है। ठीक है, लिखा है क्रिस्टल विद्युत का चालक बन जाता है, यानी कि जैसे ही इन पे से एक ऋणायन कम होता है तो ये उदासीनता को खो देते हैं, ये उदासीन अब नहीं रह पाते हैं, जिसके चलते ये धनायन और ऋणायन का धनायन या ऋणायन के कम हो जाने की वजह से इनमें विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। ठीक है, उसके बाद लिखा गया कि क्रिस्टल ऐसे जिनमें दोष उत्पन्न हो जाते हैं वो क्रिस्टल परामैग्नेट यानी अनुचुंबकीय हो जाता है, यानी कि जिनमें ये दोष उत्पन्न होंगे उस क्रिस्टल जो होगा वो परामैग्नेट हो जाएगा, यानी कि चुंबक के तरफ आकर्षित होने लगता है। ठीक है, एफ केंद्र देखे थे उसको समझ लीजिए। देखिए जहाँ से इलेक्ट्रॉन गायब हुआ है ना उस सेंटर को, यानी जहाँ से गायब हुआ है इलेक्ट्रॉन उस छिद्र को ही हम एफ सेंटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिए अब अगला टॉपिक दिया गया है कि मतलब ये जो दोष उत्पन्न होते हैं ये कैसे क्रिस्टलों में उत्पन्न हो सकते हैं। तो देखिए लिखा है कि धनायन और ऋणायन जिस क्रिस्टल में इनकी बराबर आकार होती है उसी में ये दोष पाया जाता है। यानी ये दोष जो होता है ऋणायन रिक्ति दोष ये वैसे क्रिस्टलों में पाया जाता है जिनमें धनायन और ऋणायन का आकार जो होता है दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, या यहाँ पे लिखा है कि ये दोष उच्च समन्वय संख्या वाले क्रिस्टलों में पाए जाते हैं, यानी जिन क्रिस्टलों का समन्वय संख्या उच्च होता है वैसे क्रिस्टल में ये पाए जाते हैं, जैसे LiCl NaCl KCl। इनका रंग भी बताया गया है कि LiCl जो होता है गुलाबी होता है, NaCl जो होता है पीला होता है, KCl जो होता है ये बैगनी होते हैं। ठीक है,